तो देखिए मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि रोल्स एंड परमिशन पर मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कि आई थिंक आपको पसंद आएगा। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको छोटा सा डेमो दूंगा कि हमारे प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है और हम प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले होंगे। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट को सेटअप करना होगा, मिडलवेयर वगैरह हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आज हम सेटअप कर लेंगे, आगे से हम वर्क करना इस पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको डेमो देता हूँ। मान के चलिए इसका एक लॉगिन लॉगिन है यूजर। ठीक है, यूजर जो है मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड देन गाइस जैसे ये लॉगिन हो जाता है तो इसके पास ना मैनेज यूजर्स का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ से आप एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखाऊं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक न्यू यूजर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी रोल जो है बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन दिखाई दे रहा है, और जैसे सबमिट करोगे तो उसको एडमिन रोल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और रोल भी आ सकते हैं, और वो रोल कैसे आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट में। और देखिए यहाँ पर अभी क्या है, शो एडिट एंड डिलीट है। शो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बता देगा कि इसका रोल क्या है। ठीक है, वो आपको बता दिया। अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं इस यूजर को तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर आपको बताऊं, मैनेज रूल्स पर आप जाओगे तो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट एडमिन है। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए आप एक न्यू ऐड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर हो टेस्ट यूजर। ठीक है, या मान के चलिए चेक यूजर कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कुछ रोल्स देना चाहता हूँ, मतलब परमिशन देना चाहता हूँ। रोल मैं यहाँ पर ये रखने वाला हूँ, और परमिशन इसको क्या देता हूँ कि ये क्या करेगा, रोल लिस्ट कर सकता है, रोल क्रिएट कर सकता है, और रोल एडिट कर सकता है, रोल डिलीट भी कर सकता है, और प्रोडक्ट लिस्ट देख सकता है, प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, प्रोडक्ट एडिट कर सकता है, एंड प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ रोल्स हैं। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कुछ चुनिंदा ही रोल्स इसके पास रहे, ये रोल लिस्ट देख सकते, रोल को क्रिएट कर सके, और रोल को एडिट कर सके। ठीक है, रोल को डिलीट ना कर पाए। ठीक है, रोल को एडिट करवा दे, डिलीट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट की लिस्ट को ये देख सके, क्रिएट कर सकते, एडिट कर सके, पर डिलीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये मैंने इससे दोनों अधिकार छीन लिए कि भाई तुम ना तो रूल को डिलीट कर पाओगे ना प्रोडक्ट को डिलीट कर पाओगे। ठीक है, और ये मैंने यूजर जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं गाइज मेरा एक चेक यूजर नाम का बन चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शो पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बता देगा इसको परमिशंस क्या क्या है, कि ये रोल को लिस्ट कर सकता है, रोल को क्रिएट कर सकता है, रोल को एडिट कर सकता है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है, क्रिएट एंड एडिट कर सकता है, डिलीट किसी को नहीं कर सकता ये यूजर। ठीक है, अब देखिए जब भी आप एक मैनेज यूजर्स पर जाते हो, ठीक है, अब यहाँ से एक न्यू यूजर क्रिएट करोगे तो जो यूजर होगा, ठीक है, तो मान के चलिए आप उसे ये रोल दे रहे हो तो ये क्या कर सकता है, ये वही परमिशंस अलाउड हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कि ये ना तो रोल्स को डिलीट कर सकता है ना प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो जब भी आप एक न्यू यूजर बनाओगे अगर उसे ये रोल दोगे तो फिर यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों कंडीशंस बता दी जो कि आगे हम वर्किंग करेंगे इन पर। ठीक है, तो मैनेज रूल का आपका हो गया। अब मैनेज प्रोडक्ट का है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। मान के चलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट एंड टेस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, या जो भी आप चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। मैं सिंपल आपको एक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए अभी आपका प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये तो फिलहाल में एडमिन है जिससे मैंने एडमिन से लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो एडमिन से लॉगिन कर रखा है तो एडमिन के पास पूरा एक्सेस है, सब कुछ काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसे आप परमिशन दे सकते हैं, और आप उससे वो काम करवा सकते हैं जो आपने उसे परमिशन दी है। ठीक है, अब देखिए गाइज मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप की बात करूंगा। ये बेसिकली मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है इस प्रोजेक्ट का, जो कि आगे हम वर्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट की नीम खड़ी होनी चाहिए, वो हम आज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर env फाइल में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरा अभी डेटाबेस सेटअप नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली लारावेल का ही है। जैसे मैंने एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ तो ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को एक डेटाबेस चाहिए होगा। मैं यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस आपके लिए क्रिएट करता हूँ। मान के चलिए मैंने यहाँ पर इस डेटाबेस का नाम रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोडक्ट्स या ई कॉम, जो भी आप चाहते हैं, या ई कॉमर्स। मान के चलिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ रोल्स और परमिशन। ठीक है, बेसिकली मैं इसी के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा आगे चल करके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रख लिया। ठीक है,
एंड देन गाइज मैं यहाँ पर अब बताऊँ, यहाँ पर हम माइग्रेशन वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट में जाकर के अपना यहाँ पर जो इसका डेटाबेस नेम है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार हमारा नेम यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है तो फिर हमें कोई छिड़कानी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूंगा, तो मेरा यहाँ पे टर्मिनल ये रहा। एंड देन गाइज हमें यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें इंस्टॉल करनी होगी। मैं यहाँ पर स्पार्टी का यूज करूंगा, जिसका यूज करके मैं परमिशंस वगैरह को आगे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसी को इंस्टॉल करना होगा, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को जिससे कि आपको दिख भी जाए, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर अब यहाँ पर इनको इंस्टॉल करने वाला हूँ पैकेजेस को, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे आज हम। तो कंपोजर रिक्वायर एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा स्पार्टी एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगा लारावेल परमिशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये मेरे को इंस्टॉल करके दे देगा स्पार्टी का लारावेल परमिशन, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कलेक्शन यूज करने वाला हूँ जो कि HTML फॉर्म के लिए यूज होगा। तो जिसको भी हमें इंस्टॉल करना होगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, तो टाइम लेता ही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। मैं जब तक के लिए इसे रोक देता हूँ, चलिए कोई नहीं, ये हो ही गया, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, HTML यूज करूंगा लारावेल कलेक्शन, ठीक है। जो कि फॉर्म वगैरह क्लासेस होती हैं जो कि काफी यूजफुल लगेंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपोजर रिक्वायर एंड देन लारावेल कलेक्टिव, ठीक है, HTML ये आपको करना है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, आपका ये इंस्टॉल करके दे देगा आपका HTML, ठीक है। लारावेल कलेक्टिव HTML ये काफी यूजफुल होता है। आप फॉर्म क्लास को इजीली यूज कर पाते हो कहीं पर भी, ठीक है। अपने व्यू के अंदर कहीं पर भी इजीली यूज कर पाओगे इसका यूज करके, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिखाऊं। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह आ रहा है, तो मैं इसका यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड होंगे। ये मैंने यहाँ पर जो है मतलब इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉन्फ़िग के अंदर जाऊंगा app.php के अंदर। तो मेरे को कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होंगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे app.php के अंदर। मेरे को यहाँ पर रजिस्टर करनी होगी क्लास। तो हम जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, प्रोवाइडर्स के पास। प्रोवाइडर्स के पास मेरे को, जब भी आप जानते हैं कि हम कोई न्यू पैकेज इंस्टॉल करते हैं एक्सटर्नल, तो हमें यहाँ पर बताना होता है। तो हम स्पार्टी का यूज कर रहे हैं, तो स्पार्टी का हमें बताना होगा स्पार्टी, ठीक है। एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर परमिशन, सॉरी परमिशन स्लैश लगाएंगे, परमिशन सर्विस प्रोवाइडर, परमिशन सर्विस सर्विस सॉरी प्रोवाइडर एंड देन कॉलन क्लास। ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको बता देनी है कि आपका ये सर्विस प्रोवाइडर है और आप इसे यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंडर में कुछ क्लासेस वगैरह हमें क्रिएट करनी होंगी। तो हम यहाँ पर कमांड रन कर देंगे, जिससे कि कुछ क्लासेस जो होंगी वो बैंडर के द्वारा बन जाएंगी, ठीक है। मतलब बैंडर के अंदर बन जाएंगी, पब्लिश कर देंगे हम बेसिकली यहाँ पर। तो मैं वो कमांड यहाँ पर रन करता हूँ। तो क्या रन करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे PHP आर्टिजन और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंडर कॉलन पब्लिश। जैसा कि आई थिंक बहुत से लोग जानते होंगे बैंडर कॉलन पब्लिश कमांड को। एंड देन हाइफन हाइफन प्रोवाइडर, जो कि आपने अभी प्रोवाइडर वहां पर पास किया हुआ है, वो एज एन स्ट्रिंग आपको यहाँ पर बता देना होता है। तो हमने क्या पास किया हुआ था, स्पार्टी और स्लैश परमिशन, परमिशन स्लैश लगाएंगे आप, फिर परमिशन और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बेसिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा है कि बैंडर के अंदर ये फोल्डर्स हैं और उसके अंदर परमिशन डॉट PHP बनी है और ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक माइग्रेशन भी इन्होंने क्रिएट करके दिया है आपको, ठीक है। तो अभी देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर माइग्रेशन चला देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो अभी देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे बाय डिफॉल्ट जो इसके माइग्रेशन होता है वो कुछ ही टेबल्स होती हैं, पर ये अभी आपको कुछ और टेबल्स दे देगा, ठीक है। अभी 3 आई हैं अभी बेसिकली यहाँ से, अभी 4 चली हैं, ठीक है। मतलब 4 हो गई हैं अभी यहाँ से। एंड देन ये थोड़ा टाइम और लेगा, अभी ये आपको करके दे देगा प्रॉपर, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी आपके देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको मॉडल हैज रोल मिल चुका है, मॉडल हैज परमिशन मिल चुका है। तो ये मॉडल हैज परमिशन हम इसलिए तो यूज करते हैं कि हमें उससे परमिशन देनी हो, तो इसलिए हमें मॉडल हैज परमिशन वगैरह यूज करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का लेकर के चल रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिलहाल में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक माइग्रेशन क्रिएट करने वाला हूँ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, PHP आर्टिजन, और मैं यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट करूंगा तो मेक कॉलन माइग्रेट होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्रिएट प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट की एंड देन ये मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम हुई है देख लेते हैं। क्रिएट माइग्रेशन, सॉरी माइग्रेशन था, बेसिकली मैंने कमांड ही गलत टाइप कर दी। तो माइग्रेशन होता है, मैंने माइग्रेट कर दिया, ठीक है। तो एंड देन गाइज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये आपको मिल जाएगा डेटाबेसेस के अंदर जाओगे तो आपको डेटाबेसेस के अंदर जो आपका कहाँ गया माइग्रेशन, एंड देन ये रहा माइग्रेशन, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या हो, यहाँ पर नेम हो और डिटेल्स हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैं बता दूंगा कि डॉलर टेबल के पास लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेम है, डिटेल्स है और आईडी है, ठीक है। तो आईडी तो जा ही रही है हमारी, एक स्ट्रिंग में हमारा नेम रहेगा, तो हम यहाँ पर नेम रख लेते हैं। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर डिटेल्स भी होगी तो मैं यहाँ पर डिटेल्स भी स्ट्रिंग में भेज दूंगा, ठीक है। इतना काम करना है, या डिटेल रख सकते हैं आप, जो भी चाहते हैं वो नेम रख सकते हैं फिलहाल में। तो ये मैंने कर लिया एंड देन टाइम स्टैम्प हमारा है ही है। एंड देन मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ से माइग्रेट कर दूंगा। तो अगेन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट अभी चलाई थी, ये चल गई, ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ पर टेबल जा चुकी है, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो आ जाएगी, देख सकते हैं प्रोडक्ट्स नाम की टेबल हमारी आ चुकी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा कि अब हम चलते हैं यूज़र मॉडल में, ठीक है। क्योंकि हमें परमिशंस वगैरह भी सेट करनी है, तो यूज़र मॉडल में चलते हैं, ऐप मॉडल्स, यूज़र मॉडल। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो हैज रोल्स को यहाँ पर यूज़ करूँगा जो कि ट्रेड्स है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ स्पार्टी एंड देन फॉरवर्ड स्लैश सॉरी, एंड देन परमिशन, ये ध्यान से टाइप कीजिएगा, स्पार्टी परमिशन ट्रेड्स, मीनिंग मिस्टेक ना हो बेसिकली, ठीक है, ट्रेड्स। एंड देन यहाँ पर आप लिखेंगे हैज रूल्स, ठीक है, ये आपको करना है। एंड देन आप इसे नीचे क्या करोगे, यूज भी कर लोगे, कॉमा सेपरेट करके आप इसे यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक मॉडल और क्रिएट करना है जो कि प्रोडक्ट के लिए होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट पर ही काम करना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मॉडल और क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, और जो कि होगा बेसिकली प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। एंड देन गाइस जब ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल बन गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिल लेवल सेट कर देते हैं। तो प्रोटेक्टेड, जैसा कि आप जानते होंगे फिल लेवल हम क्यों सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, फिल करने योग्य, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेम पास कर दूंगा, कॉमा डिटेल पास कर दूंगा, और तो कुछ चाहिए नहीं, डिटेल है बेसिकली, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये करने के बाद अब हम चलते हैं मिडलवेयर क्रिएट करेंगे, मिडलवेयर वगैरह देखते हैं। बाकी तो हमारा यहाँ पर मॉडल तो सेटअप है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, kernel.php में जाते हैं, मिडलवेयर सेट करते हैं अपना, तो हम जाएंगे http kernel.php, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको मिलेगा राउट मिडलवेयर, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली, आपको यहाँ पर कुछ क्लासेज आपको बतानी होंगी रोल्स एंड परमिशन के लिहाज पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बता देते हैं, चलिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रोल के लिए रोल, और लाइक मैंने यहाँ पर एरो लगाया। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्लैश स्पार्टी और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, परमिशन है बेसिकली, ठीक है, परमिशन हो गया। फिर आप यहाँ पे बोलोगे मिडल वेयर्स, ठीक है, मिडल वेयर्स नहीं आया, चलो मैंने यहाँ पर दे दिया मिडल वेयर्स, ठीक है, ऐसे आपको देना है मिडल वेयर्स, ठीक है। एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन फिर आप यहाँ पे लिखोगे रोल मिडल वेयर, ठीक है, रोल मिडल वेयर, ये आपने लिख दिया, आई थिंक मीनिंग सही है, ठीक है। रोल मिडल वेयर लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉलन कॉलन क्लास दे दोगे, और एंड देन ये आपका काम हो गया। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। तो रोल हो गया, परमिशन हो गया आपका, परमिशन ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, परमिशन हो गया,
स्पार्टी परमिशन मिडलवेयर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको करना क्या है, परमिशन मिडलवेयर को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो परमिशन मिडलवेयर ये आपने दिया, यहाँ पर परमिशन मिडलवेयर की आपकी क्लास आ गई। फिर आपको करना क्या है, रोल और परमिशन की देनी है। तो सेम एज इट इज मैंने कॉपी और पेस्ट किया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल और परमिशन, ठीक है। तो ये मैंने साथ साथ दे दिया। तो यहाँ पर स्पार्टी होगा, परमिशन होगा, मिडलवेयर्स होगा, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रोल और परमिशन, रोल और परमिशन ये आपको बेसिकली प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो रोल और परमिशन मिडलवेयर आपने क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ से आप क्या करें कि इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ से इस फाइल को कर दें क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑथ वगैरह, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मैं लॉग आउट करूं तो यहाँ पर मेरे पास लॉगिन है, रजिस्टर है, लाइक यहाँ पर दिखाऊं लॉगिन भी है मेरे पास, रजिस्टर भी है, ठीक है। तो मेरे को एक ऑथ चाहिए होगा सिंपल सा, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ब्रीज वगैरह जो भी आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपोजर रिक्वायर और लारावेल स्लैश यूआई, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो ये मेरे को एक यूआई देगा, ठीक है। मतलब यूआई इंस्टॉल करने के लिए परमिशन देगा। और ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर बेसिकली। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और आई थिंक व्यू में आप वर्क कर रहे हो तो आप व्यू का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, ये यूआई मतलब अनपैकेज करने में, ठीक है। तो कर दिया है, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप को देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिजन UI बूटस्ट्रैप, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप का UI यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो यहाँ पर बोल दिया बूटस्ट्रैप का फोल्डिंग इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑथ भी मेरे को मिल जाए, तो हाइफन हाइफन ऑथ लिख देता हूँ, तो ये मेरे को ऑथ भी दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल दिया ऑथेंटिकेशन और इसका फोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली, और दोनों काम इसने कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को एक साथ क्या करता हूँ, यहाँ से कंपाइल सॉरी रन कर देता हूँ। बेसिकली क्या बोला ये, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। चलिए मैं अलग अलग टाइप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने npm इंस्टॉल अलग अलग कर दी है। तो npm इंस्टॉल मैंने फर्स्ट चलाई है, ठीक है। तो ये चलेगी, थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि यहाँ पर npm वगैरह आपका इंस्टॉल होना चाहिए, जो भी आपका लोकल सिस्टम है। मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है, मेरा npm-v करके आप उसका वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके में इंस्टॉल है तो आप टाइप करें यहाँ पर npm और स्पेस दीजिए -v, जिससे आपको npm का वर्जन पता चल जाएगा कि आपके में npm चल भी रहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरे को यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली npm को। जैसा कि आप जानते हैं नोड मॉड्यूल बना देता है एक फोल्डर, तो जिसका हम प्रोडक्शन करेंगे तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, npm रन प्रोडक्शन कमांड को रन करते हैं, तो वो प्रोडक्शन के लिए आपके CS वगैरह कर देता है, ठीक है। GS वगैरह को इंक्लूड वगैरह कर देता है, जिससे आप प्रोडक्शन पर उसे इजीली रन करा पाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वरना मैं और क्या क्या बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल हो चुका है, इसने थोड़ा टाइम लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, npm इंस्टॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पर npm रन देव, ये बेसिकली हम क्यों कमांड रन करते हैं, ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए रन करते हैं, ठीक है। एक होती है npm रन प्रोडक्शन, जो कि हमें जब अपना प्रोजेक्ट लाइव करना होता है तब हम उस कमांड को रन करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डेवलपमेंट, तो ये रन डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपका डेवलपमेंट के लिए फिक्स कर देगा जो भी उसको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो क्या करें फिर, कर दें वीडियो को पॉज, अगेन आते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, मतलब रन डेवलपमेंट हो चुका है। अभी ये बोलता है एडिशनल डिपेंडेंसीज मस्ट बी इंस्टॉल, दिस विल ओनली टेक अ मोमेंट, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से जो है इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ जब बोल रहा है, तो ठीक है। आपके में भी बोलता है तो आप कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं मेरा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, एंड देन यहाँ पर अब हमारा तो सारा सेटअप हो चुका है बेसिकली।
एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CSS एंड JS के अंदर आपको app.js bootstrap.js मिल रही है, जो कि आपने bootstrap रिक्वायर की हुई है, ठीक है, मतलब यूज की हुई है। एंड देन यहाँ पर app.css होती है, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कुछ भी चेंजेस लाइव चेक करना, ठीक है, मतलब आपको हर बार क्या करना पड़े, बार बार मतलब प्रोडक्शन में ना जाना पड़े, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं npm run watch, ठीक है, काफी हेल्प करता है। ये क्या करता है बेसिकली, पब्लिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी करता है बेसिकली, तो ये आप कर सकते हैं। फिलहाल में आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें CSS वगैरह यूज करनी होगी, पब्लिक में हमें CSS एंड JS रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक डिजाइनर तो नहीं हूँ, फिलहाल में मैं क्या करूँगा, जो CSS एंड JS होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसे यूज कर लीजिएगा। लाइक अभी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि अभी आपको अगर देखिए बेसिकली अभी तो नहीं मिली होगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको CSS एंड JS आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ड्राइव लिंक दे दूंगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक देखिए बेसिकली ये तो मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पर रन करूँगा, फिलहाल मैं ये इसे चलने देता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड देन ये आप देख सकते हैं, तो ये करने लग रहा है npm मॉड्यूल्स के अंदर। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो पॉज कर देता हूँ और क्या करूँ, वरना आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर वो कमांड रन कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं CSS एंड JS आ चुके हैं, ठीक है। तो app.css में आपको यहाँ पर CSS फाइल मिल चुकी है। अगर बाय द वे मान के चलिए आपका मन नहीं करता कि उस कमांड को रन करने का, तो मैं CSS आपको खुद से प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था ड्राइव लिंक। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक है, वरना आप ये कमांड जरूर रन कीजिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इससे क्या होगा ना, आपके जो डिफॉल्ट CSS होती है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, मतलब क्रिएट कर देता है, और फिर आप यहाँ पे npm run watch करके आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चेंजेस करोगे वो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं app.css में भी जा करके मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ कि चलता हुआ दिखाई कैसे देता है, ठीक है। अगर आप दिक्कत में हैं कि आपकी कैसे फाइल नहीं बनी है, तो यार आपने स्किप किया होगा, तो आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको चाहिए, तो आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को एक बार यहाँ से जैसे ही आउट हो जाता है, तो मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊं। तो बस ये थोड़ा टाइम ले रहा है और कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, जब आता हूँ जब ये हो जाता है प्रॉपर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर खुद से टर्मिनेट कर दिया। ये काफी टाइम ले रहा था, तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पर इतना चलता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर किया, मैं एक बार क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को एक बार ऑप्टिमाइज जरूर कर लेता हूँ। काफी पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, काफी हमने सब कुछ कर लिया, तो एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करना बनता है, ठीक है। तो फाइल कैसे भी रिमूव हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ऐसा करना जरूरी होता है, ठीक है। सर्व किया मैंने यहाँ पर। अब अपनी एप्लीकेशन को, लाइक यही मेरी मान के चलिए ये एप्लीकेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली मेरा चल ही रहा है, तो मैं लॉगिन पर जाता हूँ। लॉगिन चल रहा है आपका, रजिस्टर चल रहा है, ठीक है। आप npm run watch में इसलिए करवा रहा था क्योंकि आपकी जो पब्लिक में CSS एंड JS फाइल आपकी चली जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जो है CSS गड़बड़ाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपका व्यू तो आपका बन चुका है ऑथ का, ठीक है, परफेक्ट वे में। आगे हम देखेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट था उस पर हम कैसे वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आई थिंक मेरे को लग रहा है ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं इसे तो क्लोज करना भूल ही गया, ठीक है। तो आई थिंक अब चलेगा मेरा ये, सॉरी गाइज मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अगेन रन किया, तो अभी ये वाला ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, मैंने भी उसे दिखा दिया था आपको, ठीक है। तो पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका चल तो रहा ही है, ठीक है। तो आपका लॉगिन और रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, बस उसमें ये थी एडिंग यहाँ पर थी, इसलिए मैं समझ गया, ठीक है। तो कोई नहीं, चल तो गया ही आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम देख लेंगे कि कैसे हमें आगे वर्किंग करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, क्योंकि यार काफी लंबा होता जा रहा था। सो थैंक यू।